वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन पे और यहाँ आप लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं healthyMorning@health-tv पे, और फेसबुक पे भी आप हमें जवाब दे रहे हैं, पूछ रहे हैं और हम आपके सवालात भी पूछे जा रहे हैं। और अभी एक बात हो रही थी डेक्स्ट्रोसलाइन की एंड रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन की, तो डॉक्टर साहब वो क्लियर कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब देखिए, जो आजकल की क्लिनिक्स के अंदर आप उम्मूमन देखते हैं, जिसको भी लूज़ मोशन हुए, डायरिया हुए, एक दिन अभी हुआ नहीं है, 5-6 अगर उसने वाटी डायरिया किया और डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने वहीं पे उसको क्लिनिक के अंदर ही जो है ना एक ड्रिप लगा दी। वाट एवर द ड्रिप, अब ये पता ही नहीं है कि वो डेक्सट्रोज लगा रहा है, स्लाइन लगा रहा है, रिंगर लैक्टेट लगा रहा है, क्या लगा रहा है। सवाल ये है कि क्या उस डॉक्टर साहब ने वो पहले असेसमेंट कर ली है कि इस पेशेंट को पेरेंट्रल यानी कि आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है या नहीं है, नंबर 1। और वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से या सीवियरिटी के हिसाब से, शिद्दत के हिसाब से डिहाइड्रेशन कितनी है जिसको ज़रूरत न्यूट्रिशन की है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन कि आप कौन सा फ्लूइड लगाएंगे, कौन सा फ्लूइड नहीं लगाएंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है कि कितना फ्लूइड लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें असेस करनी होती हैं और बेस्ट जो ऑप्शन होता है फ्लूइड लगाने के लिए वो हॉस्पिटल सेटिंग होती है। एग्जैक्टली ना कि एक किसी बाहर किसी आपने कोने वाला क्लिनिक लिया और वहाँ के लगवा लिया। तो ये एक थोड़ा सा हेजिटेबल चीज़ होती है। बेहतर ऑप्शन ये होता है, उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी एक मैसेज है और घरों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी मैसेज है सर घर पे नर्स बुलवा के लगवा लेते कि गैर ज़रूरी तौर पे कभी भी अपने आपको इंजेक्शन मत लगवाएं, ड्रिपें मत लगवाएं। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आप फ्लूइड लेते रहें, फ्लूइड लेते रहें। अच्छा मैम, एंटीबायोटिक की बात थोड़ी रह गई है, वो एक कॉल है हमारे साथ, पहले वो अटेंड करते हैं फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अनम सदाफ फ्रॉम एबटाबाद। हाँ जी अनम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब्बा कहाँ हैं आज? आप वो मेरी ही कॉल सुन रहे होंगे बाहर। जी जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग टू ऑल। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी। और सबसे पहले मैं कॉल का सवाल दूंगी। हाँ जी प्लीज। जवाब इसका दूंगी। वो ये है कि बच्चों को ट्यूशन नहीं लगवाना चाहिए, वो अपने कॉलेज स्कूल जो भी है वो वहाँ पे पढ़ें और शाम को वो अपनी और कोई एक्टिविटी करें। अब पता है इनडायरेक्टली आपको लगता है ना, इनडायरेक्टली हम बच्चों के अंदर ये मैसेज डाल रहे हैं कि स्कूल फजूल है। नहीं नहीं, मतलब जब हम ट्यूशन की तरफ उनको ट्यूशन में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, हम ट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम नहीं कह रहे कि तुम फजूल में स्कूल जा रही हो, फजूल सी चीज है स्कूल, और ट्यूशन ही ठीक है, ट्यूशन वाला सर अच्छा पढ़ाता होगा और वैसे स्कूल बंदा लड़कों को ले लड़कियों को भेज देता है। यही बात है ना। और मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि डिहाइड्रेशन इज ऑफनली ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, तो हम लोग एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होते हैं वो क्यों इंजेक्ट करते हैं? वो तो वायरल होते हैं। मोस्टली डिहाइड्रेशन इज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, तो हम लोग इंजेक्शन जो है वो एंटीबैक्टीरियल क्यों देते हैं? अच्छा जी, वो डिपेंड करता है कल्चर सेंसिटिविटी के बाद शायद स्टूल डीआर कराया जाता है, वो जिस तरह का आ रहा होता है उसके बाद शायद। चले हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब प्लीज बता दीजिए। एंटीबायोटिक जो होती है वो हर किस्म के डायरियाज में एडवाइस नहीं की जाती अनटिल अनलेस उसका कोई कॉज हो, लाइक ट्रेवलर्स डायरिया होता है उसमें देते हैं, या परसिस्टेंट डायरियाज जिनको हम बोलते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स, डायसेंट्री है उसमें एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं। हर डायरिया में एडवाइस नहीं की जाती, इसलिए जब तक हम लैब्स इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा लेते हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ओरल थेरेपीज़ और जो रीहाइड्रेशन थेरेपीज़ हैं वो करनी चाहिए अनटिल अनलेस हमारे पास कोई प्रूव ना हो टू यूज़ एंटीबायोटिक्स। तो एक जनरल प्रैक्टिस है एंटीबायोटिक्स, हर डायरिया में, लूज मोशंस में एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है। पता है हमें एंटीबायोटिक का नाम है ना, डोज भी पता है। 2 दिन खा के छोड़ दी, फिर अगली बार खाया तो फर्क नहीं पड़ा, है ना। ये बहुत हो रहा है जी, बहुत होता है। कितनी सारी एंटीबायोटिक हमने खानी छोड़ दी इस चक्कर में। एंटीबायोटिक कहते हैं एटलीस्ट आपको शुरू में 1-2 डायरिया हो जाए, लेट द जर्म गो आउट, और फिर आप एंटीबायोटिक है, मतलब अगर आपने शुरू से खाने में कर दी तो डायरिया आपका बंद हो जाएगा और जर्म्स जो है वो अंदर रह जाएंगे। इज दैट कॉन्सेप्ट करेक्ट? No, this is not a concept correct. This is not a correct concept कि आपका जो है ना 1-2 लूज मोशंस हो जाएं उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इट्स डिपेंड कि आपको जो लूज मोशंस हो रहे हैं
गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो हुआ है इट्स वायरल और इट्स बैक्टीरियल और इट्स प्रोटोजोअल, इट्स डिपेंड अपॉन द काज. So the every gastroenteritis not need the antibiotic. Exactly. It is sometimes you know कि percentage 50% of the gastroenteritis in the pediatric population is because of the viral infection. सही. The most common is a rotavirus. जी जी. तो अब वो वायरल इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक उसको दे रहे हो तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. सर 4 सवाल. जी जी. 4 सवाल में सबसे पहला सवाल, अर्ली मॉर्निंग पानी जो है वो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इस्लाम में है कि नहीं पीना चाहिए, उन्होंने इस तरह करके पूछा. देखिए इस्लाम में है या नहीं है इसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई एथेंटिक आई डोंट थिंक कि मतलब इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी है. आई थिंक खड़े होके पीने के बारे में ऐसा है. हाँ, कि आप बैठ के पानी पिए, 3 घंटों में पानी पिए, 3 सांसों में, इसके लिए तो है. मगर अर्ली इन द मॉर्निंग पानी पीने का मना किया गया है इसका मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है. सो आई कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ द कमेंट्स. नेचुरल कि जब आप उठते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेट हुए होते हैं, यू वांट वांट पानी पीना चाहिए कि आपका बिल्कुल. तो ओके पीने की इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंस ये है कि पीने की रिकमेंडेशंस है. सही. दूसरा, यूरिन का कलर अगर येलोइश जाता जाए तो ये इंडिकेट करता है कि यूरिन कंसंट्रेट है, पानी कम पिया जा रहा है या फ्लूइड इनटेक जरा कम है. और लिवर का नहीं फॉलो अप करेंगे आफ्टर अ व्हाइल अगर बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो ये डिपेंड करता है कि कितने अरसे के लिए हो रहा है. अगर सुबह आपने यूरिन पास किया है वो नॉर्मल कलर का था, उसके बाद यूरिन पानी आपने नहीं पिया, शाम को यूरिन पास किया वो येलोइश था, अब पहले जाके एलएफटी करवाई जाए. नहीं ये ज्यादा हो जाएगा. और अच्छा सर वैसे कुछ यूरिन की स्मेल से भी कुछ होता है? ज़्यादा यूरिन जो कंसंट्रेट होता है उसकी स्मेल या जो नॉर्मल यूरिन पे कलर का हो रहा है वो उसकी जो है कलर में या उसके अपीयरेंस में उसके स्मेल में डेफिनेटली फ़र्क होता है. जो आपने बात की थी लिवर के लिए यानी कि हेपेटाइटिस की वजह से जो एक्यूट हेपेटाइटिस किसी को हो रहा है तो उसमें येलो स्टिंग यूरिन हो जाता है, उसमें भी आपको देखना होगा. अच्छा सर एक कॉल है फिर उसके बाद 2 सवाल जो है वो भी हम डिस्कस करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. यूसुफ साहब आप परेशान हो जाती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे 5 करोड़ आपके पास अटके हुए, मैं क्यों परेशान होंगी. बेटा बात सुने, मेरे पास उम्मीदवार भी बहुत है ना. मैं भी, मुझे भी शामिल कर ले. शामिल है, आप बिल्कुल शामिल है क्योंकि आप मेरी बेटी है तो आप तो शामिल है ही है. क्या बात है. क्या अच्छा डॉक्टर साहब से जैसे बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बात बताई कि भाई ग्लूकोज या ये ड्रिप चढ़ाने से पहले बड़ी इसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए और उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, फिर उसको देना है नहीं देना. लेकिन आमतौर पे देखने में आया है जो जीपी होते हैं और खासतौर पे छोटे मोहल्लों में कच्ची आबादियों में उम्मन जो क्लिनिक्स खुले हुए उसमें जो भी मरीज गया, भाई तुम्हारे में कमजोरी बड़ी हो गई है, तुमको तो ड्रिप लगाना पड़ेगा. उन्होंने क्लिनिक में लिटाया और ड्रिप लगा दिया और 500-1000 रुपए ले लिए. तो इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा एक और मेथड आजकल चल रहा है हाइड्रोथेरेपी, उसमें अनशंट पानी पिलाया जाता है. तो इसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये एलोपैथिक में तो नहीं है लेकिन जो हाइड्रोथेरेपी करते हैं उस पर भी डिस्कस जरूर होनी चाहिए. डिहाइड्रेशन का सब्जेक्ट चल रहा है तो ये और रिहाइड्रेशन कह लें या और पानी पीना कह लें, ये कैसा है अभी बताते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है. ओवर पानी पी लेना, वाटर थेरेपीज जिस तरह की चल रही है, इन्होंने उनको हाइड्रोथेरेपीज कहा है, तो सर कोई नुकसानात? हम तो थोड़ी देर पहले ही इस वाटर थेरेपी के ऊपर भी बात कर चुके थे. वाटर थेरेपी बात की थी. दोबारा से बता देते हैं कि देखें ये जिस तरह से उन्होंने लफ्ज यूज किया कि अनशंट पानी जो है ना पिलाया जा रहा है, तो ये अनशंट पानी बाज कंडीशंस में वेट लॉस के लिए भी पानी पिलाया जा रहा है. अनशंट बाज कंडीशंस में ये पानी पीना खराब है बहुत. यानी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में या रीनल फेलियर में या और किसी ओवर यानी कि फ्लूइड रिटेंशन डिसऑर्डर्स में ये पानी पिलाना मुनासिब नहीं है. अनटिल अनलेस के एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ ना आ जाए तब तक हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते. ठीक है. अच्छा मैम, यू बीइंग अ मदर योरसेल्फ, उनकी बेटी पानी कम पीती है,
तो और वो किसी और फॉर्म में भी उसको दे सकती हैं, मतलब वो भी वाटर के फॉर्म में काउंट होगा। चलिए तो बात कर ली थी कि वाटर फॉर्म में काउंट होगा। बेटी पानी कम पीती है, उनको कुछ बताते, बेचारी बड़ी परेशान है। कहा था क्या 2-2.5 गिलास पानी पीती है? हाँ बस 2-2.5 गिलास पानी पीती है। मेरा ख्याल है उसके पीछे पीछे उनको रहना पड़ेगा कि थोड़ी सी उसके साथ अपना भी ग्लास लेके बैठ जाएं और जो है वो खुद भी पानी पिए। तो वो एग्जैक्टली बच्चे जो होते हैं जिस तरह कहते हैं कि दूसरे बच्चों को देख के फॉलो करते हैं, तो वैसे ही वो उनको देख के फॉलो करेंगी। उनको बोले चलो मैं भी पानी पी रही हूँ, नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम पानी पियो, तो शी विल बी टेकिंग इट। और दूसरे फ्लूइड्स के साथ जिस तरह आप जूसेस में उसको पानी दे सकते हैं, ट्राई करें कि उसको फ्रेश जूसेस दें। फ्रेश जूसेस के अंदर भी वो पानी पिएगी, मिल्क के अंदर भी उसको वाटर मिलेगा। तो फ्लूइड इनटेक जो होगा वो किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड इनटेक, तो उसकी पानी की क्वांटिटी जो है वो उसको अवेलेबल होगी। और उसके ड्यूरिंग द अप टाइमिंग्स उसको वो देते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट वुड बी हेल्पफुल टू हर। बट थोड़ा सा उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे लेके, और उसको बार बार पानी के लिए याद कराना होगा। जिस तरह होता है क्या घर में, जिस तरह हम हर चीज़ के, टीवी का टाइम इतना है, कंप्यूटर का टाइम इतना है, तो इसी तरह वाटर टाइम भी बना लें, हर 2 घंटे बाद पानी का ग्लास पियो। अच्छा जी सर, मैम टाइम बिल्कुल खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। बहुत मजा आया बात करके, बड़े आराम से सर ने और मैडम ने जो है हमें रिहाइड्रेशन की टेक्निक्स ही बताई और पानी के हमें इंपॉर्टेंस बताई। लेकिन आपको पता है कि सेगमेंट का टाइम जब खत्म हो जाता है तो हमें ब्रेक लेनी पड़ती है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। आप कहीं नहीं जाएगा।